अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ हलीम और नमकीन चावल। तो जो हलीम में चीज़ें ऐड होती हैं वो मैंने पहले ही मेंशन कर दी हैं। तो मट्टी का बर्तन जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ऑयल डाल के तो हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना है, ठीक है, क्योंकि ये मट्टी का बर्तन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है आम बर्तनों की निस्बत में। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाता है, तो फिर हम इसमें जो टमाटर, हरी मिर्च और प्याज क्रश किए हुए हैं वो पहले से करके रखे हुए थे मैंने रेडी। तो अब मुझसे बॉक्स नहीं खोल रहा और मेरा पार्टनर मेरे पे हंस रहा है कि लाओ मैं खोल दूँ। मैंने कहा नहीं, इतनी तो मेरे में अभी जान है बाकी। तो साथ साथ मैं उससे झगड़ भी रही हूँ, देखो तुमने अभी ये प्याज ठीक नहीं क्रश किया। कहते पहले की तरह किया जैसे मैं करके देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने सही नहीं किया तो बस एक्सेप्ट करो। वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मैं उसको डांट रही हूँ इस बात पे। कह रहे कि नहीं नहीं, मैंने सही किया जैसे पहले करके देता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मानना ही बेहतर है। और तो अब इसके कोई हल नहीं हो सकता था क्योंकि ऑयल तो गर्म हो चुका था पहले से ही, और ना ही मैं इसको मज़ीद टाइम दे सकती थी। तो साथ साथ मैं उसे बातें ज़रूर सुना रही हूँ कि नेक्स्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा लगता है जब दोनों पार्टनर मिलके खाना बनाना या बाकी कामों में भी हेल्प करना। तो जब वो हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाता है और मज़ा भी आता करने में। मुझे नहीं पता आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के साथ हेल्प करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाला करवाता है, ठीक है। तो चलें इसे ऑयल में डाल लेते हैं, इसको अच्छी तरह भूनना स्टार्ट करते हैं। जो होता है ना बर्तन मट्टी वाला, उसमें खाने की जो एक जायका होता है ना, वो एक अलग ही जायका होता है, उसमें बहुत प्यारी खुशबू पैदा होती है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगना था इस पर, तो मैंने उसे बोला है कि टाइम थोड़ा सा कम रह गया तो क्यों ना हम साथ साथ ही चावल बना लेते हैं। पहले हम एक एक करके बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि टाइम थोड़ा सा लग जाना है तो फ़ायदा नहीं है। देखें पहले से मैंने दाल को भी पीस लिया और चिकन उबाइल करके उसको छोटा छोटा कर लिया, क्योंकि बाद में हांडी में करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि उसे उबाइल करके पहले से ही छोटा छोटा कर लें। तो चलें साथ साथ चावल भी बनाते हैं। ऑयल डालते हैं। डालडा वालों का ऑयल बहुत अच्छा है और ये सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें कि आप अपनी पसंद में से, अगर सूफ़ी हो जाए, डाल्डा हो जाए, ये या ऑयल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मुझे तो खैर शुरू से पसंद है, माँ बाप के घर से हम यही देखते आ रहे हैं और यही हमें पता है। बाकी की शायद इतनी क्वालिटी का ना इल्म हो हमें भी, क्योंकि हम जनरली लोगों को तो नहीं जानते ना। चलें प्याज वगैरह कट किया हुआ था पहले से ऑलरेडी, लेमन कट किया है, टमाटर कट किया है और हरी मिर्च कट किया है। हांडी में डालने के लिए इसे छोटा छोटा किया जाता है, और मतलब जैसे ही हम चावलों में डालते हैं तो इनकी जो शेप होती है ना, वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और बारीक हो जाती है, क्योंकि वो एक डेकोरेशन सिस्टम बन जाता है। डेकोरेशन जैसे किसी चीज़ की करते हैं, हम डेकोरेट करते हैं चीज़ों को। तो मैं अपने पार्टनर को बोल रही थी कि मुझे चावलों वाला चमचा पकड़ाओ, उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खिड़की निकाला है वहाँ से तो मुझे दिया। अब इसको साथ साथ ब्राउन करते हैं। अब देखें इसकी निस्बत और उसकी निस्बत में कितना डिफरेंट है कि मट्टी वाली जो है ना, वो थोड़ा सा धीरे धीरे बन रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जो बर्तन लोहे वाला है, जो मतलब ये कढ़ाई है, ये थोड़ा सा मतलब कम टाइम लेगी। इसमें यही डिफरेंट है। मैंने इसलिए उसका जो प्याज है ना, वो मैंने रख दिया कि वो अच्छी तरह उसकी स्मेल पैदा हो, अच्छी तरह वो भून जाए, क्योंकि हांडी तब ही ज़्यादा अच्छी लगती है जब उसका मसाला कम्प्लीटली तौर पे अच्छी सी स्मेल छोड़ते ही अच्छा वाला भून आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि 10 मिनट में प्याज रखा, मिर्चें डाली, ये वो किया करके ऊपर से आइटम्स डाल के तो लो जी हांडी तैयार है। हांडी जो होती है ना, या कोई भी आप कुकिंग करते हैं तो वो आपकी तवज्जो चाहती है। तो जितनी हम बाकी चीज़ों में तवज्जो देते हैं, ड्रेसिंग सेंस में देते हैं, खाने पीने में भी हमें उतनी ही देनी चाहिए, क्योंकि खाना जो होता है ना, भूख जो होती है वो खाने पे डिपेंड करती है कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितनी जल्दी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमें उतना ही ज़्यादा फोकस इस पर भी देना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, गैस आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जो कि सब कुछ इजीली सिस्टम हो गया है। अब तो औरत को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इतनी ज़्यादा उसे तकलीफ़ें नहीं लेनी पड़ती। पहले वो लकड़ियों वाले सिस्टम थे, बहुत ज़्यादा टाइम था, मतलब बर्तन भी काले हो जाने, धुआं वगैरह इतनी सी चीज़ें हो जाती थी, तो वो काफ़ी टफ़ था। लेकिन आज की जनरेशन के लिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ में आसानियाँ पैदा हो गई हैं। और कुकिंग तो बस ऐसे ही है, समझो
कि आर्टिफिशियल सिस्टम ही हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुकिंग पे भी तवज्जो पूरी नहीं देंगे, अपने खाने पीने पे पूरी नहीं देंगे, तो फिर आपका पहना हुआ या आपका बनाया हुआ किसी काम का नहीं होगा। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो किसी काम की नहीं होगी। चलें जी, प्याज वहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब मैंने उसमें पानी डाल के उसका कलर निकालना है, तो उसके लिए उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया है। अब मैं साथ साथ अपनी हांडी के मसाले में देख रही हूँ। तो बेसिक मुझे मसाले अच्छे लगते हैं घर में, नमक, मिर्च और हल्दी, जो कि बेसिक मसाले हैं, हर एक किचन की शान है। मुझे एरा गैरा जितने भी मसाले हैं ना, मैं उनके कम ही नाम जानती हूँ। बेशक मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें एक ज़िंदगी में मैं नहीं देखी कि मतलब मैं जो कह सकूँ कि मैंने ये भी देखा वो भी देखा, नथिंग। जो मेरी सिंपल सी घर में हांडी बनती थी ना, मुझे बस उसी का तरीका है, और वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो खैर, उसमें हमने मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसमें। इधर से देखें जी, चावलों का कलर भी निकल आया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड करते हैं, जैसे कि कट किया हुआ था मैंने, टमाटर कट किया हुआ था और हरी मिर्च की हुई थी, और एक अदद लेमन इसमें हम ऐड करेंगे। लेमन के मैंने 2 पीस इसलिए किए हैं कि छोटे छोटे करेंगे तो हर बाइट में आते हैं, तो वो थोड़ा सा जायका चेंज कर देते हैं। तो मैंने इस दफ़ा 2 कट किए ताकि जैसे ही खाना वगैरह बने हम इसको निकाल के साइड पर रख दें। तो साथ साथ देखें मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की क्या कुदरत है कि बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत ही मज़े वाला बन रहा है। तो अब चावलों में हम पानी ऐड करेंगे कि जितने हमारे चावल हैं। हम दोनों का खाना सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे हम बचपन में गुड्डी गुड्डी की शादी करते थे, तो थोड़े से चावल बना लिए, थोड़ी सी और चीज़ें बना ली और छोटी छोटी प्लेटों में डाल लिया। हमारा खाना भी बस सेम टू सेम ये है कि हम बड़ों ने खाना है, वो पहले बच्चे बन के खाते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा खाना है, और हम लोग बाहर का खाना बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो कोशिश करते हैं कि हमारा खाना उतना ही बने जो कि ज़ाया ना हमें करना पड़े। जब हम स्टार्ट में थे तो नया नया सिस्टम था हमारा, जब मैं किचन में नया नया पैर रखा तो मुझसे हर चीज़ कुछ एक्स्ट्रा बन जाती थी, तो फिर मुझे उसे गिराना पड़ता था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। चलें, चिकन मैंने जो पहले से ही इसको छोटा छोटा किया हुआ था उबाइल करके, वो मैंने इसमें डाल दिया ताकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करते हैं पहले। फिर उसके बाद जो दाल हमने क्रश की हुई है वो इसके बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको मसाले में अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए। अब इसके बाद में दाल डालेंगे, जो आपने अपने मुताबिक लेनी है। हम जो हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी इनफ़ है हम दोनों के लिए, इनफ़, ठीक है। क्योंकि हमने एक टाइम में खाना होता है इसे, सुबह के टाइम हम सालन वगैरह ना बहुत कम यूज़ करते हैं, ये सिर्फ नाइट के लिए होता है। नाइट पे हमने जितना खाना है बस उतना ही ज़रूरी है। सुबह फिर से नया दिन, फिर नई चीज़ें, नया सिस्टम होता है, तो व्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ नाइट पे ही बनाती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम मुझे ड्यूटी करनी होती है, 3-4 बजे तक मैं वहाँ से फ्री होती हूँ, तो फिर आके मैं किचन की तरफ आती हूँ। तो किचन में फिर ये होता है कि अपने हाथ से बनाया हुआ खाना वो कुछ अलग ही मज़ा देता है। बाहर की मैं चीज़ें पहले ज़्यादा यूज़ करती थी। 16-17 साल से मैं जब ड्यूटी स्टार्ट की हुई थी या कर रही थी, तो अपनी मदर के घर से कभी खा लिया, कभी बाहर से खा लिया, तो एडजस्ट हो जाता था। लेकिन ये थोड़ी सी लाइफ डिफरेंट है, यहाँ से अब मुझसे नहीं हो रहा। कुछ लाइफ का हिस्सा भी उस तरह का है, उम्र का हिस्सा भी उस तरह का है कि मुझसे वाकई बाहर की चीज़ें अब एडजस्ट नहीं होती। स्टमक ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। चलें, पानी उबाइल हो गया चावलों का, तो हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। और हस्बे ज़ायका आप चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या ज़रूरत है। नमक अगर एक्स्ट्रा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से नमक ऐड कर लिया, और इसमें काली मिर्च डालूंगी। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, रेड मिर्च नहीं डाली, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन डाल दी थी, तो टमाटर वगैरह डाले, हमें सिंपल ये चाहिए। अब इसमें मैं काली मिर्च का छिड़काव कर रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। अब अच्छी तरह मिक्स करके इसको कवर कर देंगे हम लोग। उधर से हमने हंडी को भी कवर कर दिया और इसको भी कर देंगे। व्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ़ तो है, लेकिन अकेला बंदा नहीं बना सकता। आप जब तक आपके साथ कोई आपका पार्टनर हो, कोई बंदा हो ना, तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हाथ तो पहले मसरूफ़ होते हैं। ये ले जी, मैंने ये मेथी हाथ में अच्छी तरह मसल के डाली है ताकि वो छोटी छोटी हो जाए। बहुत ही मज़े वाली इसकी स्मेल होती है, बहुत ही खुशबूदार इसकी स्मेल होती है। हांडी का जायका और चेंज हो जाता है। तो मेरे चावल माशाल्लाह माशाल्लाह उधर से थोड़े से तैयार होने शुरू हो गए हैं, तो चमचा लाजमी उसमें घुमाते रहिए ताकि ये ना हो नीचे लगने शुरू हो जाए। अब साथ साथ मैं पार्टनर साहब को कह रही हूँ कि अब चमचे वमचों का काम तुम ही देखो, मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो देखें जी, उम्मीद तो पूरी है कि बेहतर ही बनाएंगे, लेकिन
चलें, साथ साथ और बहुत सारे काम होते हैं, वो भी तो किचन के करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब 2 बंदे हो ना तो फिर उनका काम थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए साथ साथ काम करना ही आसान है। अब देखिए पानी खुश्क हो चुका है, अब ये बिल्कुल दम के लिए रेडी हो चुके हैं, हमने उसको दम लगा दिया। अब मैं गोश्त जो हमने फ्राई करना है उसको मसाला बना के लगा रही हूँ, उसमें पेस्ट वगैरह, अदरक वगैरह, चीज़ें वगैरह, और टोस्ट पान, मतलब मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि वो मसाला गिरे ना, मसाला चिपक जाए साथ। अब देखें जी, मेरा जो पार्टनर है उसने हलीम तैयार हो गया, उसमें धनिया वगैरह ऐड कर रहा है। अब फाइनल रिज़ल्ट आपको बाद में हम ज़रूर शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा सिस्टम है। अब मैं रूम में आ गया और ये सारा काम इसका था, पार्टनर मेरे का दूध गर्म करना और चिकन फ्राई करना। मेरे वाला काम ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने अब चेंज करना है, तो मैं रूम में चली गई थी, तो अब ये सारा सिस्टम उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो माशाल्लाह वो अच्छे कुक भी हैं, काफ़ी अर्सा मतलब वो ये काम करते भी रहे हैं और अच्छे कुक हैं अपने खाने के हवाले से, क्योंकि वो बाहर का खाना वो भी लाइक करते हैं, तो पूछ पाछ के तो वो सही से बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं ही की ज़िम्मेदारी थी। ठीक है, अब वो खाना वगैरह ले आए हैं, चलें इसको अब सर्व करके देखते हैं जी। चावल मैं ऐड कर रही हूँ, सलाद पहले से तैयार की थी, चिकन जो फ्राई किया था वो था, और हलीम भी थी। माशाल्लाह खूबसूरती है ना हर चीज़ की अपनी, हर चीज़ की अपना एक कलर है, एक अपनी खुशबू है, और जायका भी अपना अपना है। चलें, मैं एक साइड पे चावल और एक साइड पे उनको हलीम डाल के दे रही हूँ, और साथ मैं थोड़ी सी सलाद डालूँगी और साथ ही चिकन रख दूँगी एक, ताकि हम हर बाइट के साथ चिकन को भी टेस्ट करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।